Hello everyone, good morning. How are you doing? I hope you're fine. तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया? हमने ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे ट्रिग्नोमेट्री 2 के, ठीक है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला और डबल एंगल फॉर्मूला. जस्ट अ सेकेंड, दिस शुड स्क्रॉल डाउन. ओके, तो ये अलाइड एंगल फॉर्मूलाज थे, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज थे. फिर हमने कुछ अलाइड एंगल फॉर्मूलाज के क्वेश्चन सॉल्व किए और हमें करने थे डबल एंगल फॉर्मूलाज के क्वेश्चन. कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व किए हमने, कुछ प्रूफ्स किए, राइट. और आज हम करेंगे कुछ आपका होमवर्क क्वेश्चन के जो डिफिकल्ट या फिर आपको डाउटफुल क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व करेंगे और कुछ और क्वेश्चन डबल एंगल के भी सॉल्व करेंगे. ओके, so let us start with your homework question. I think this was your second question or so. मैं लिखता हूँ, आपको रियलाइज हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन है. ओके, ठीक है, मैं लिखता हूँ. क्वेश्चन था कुछ ऐसे. आई थिंक वी शुड डू इट इन ब्लैक इंक. ब्लू इंक मैं फॉर्मूलाज लिखने के लिए यूज करूंगा. ओके, तो क्वेश्चन था कि साइन ऑफ पाई बाय 15 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 15 माइनस साइन ऑफ 14 पाई बाय 15 माइनस साइन ऑफ 11 पाई बाय 15 ना, इक्वल टू हमें प्रूव करना था 0. ठीक है, प्रूव इट. ऐसे कुछ प्रूफ करना था हमें. ओके, तो व्हाट विल डू इज इसको हमें 0 प्रूफ करना है. इसका मतलब है कि इट इज वेरी मच एविडेंट कि ये जो माइनस साइन है ना, ये वाला और ये भी, दिस विल बी समहाउ इक्वल टू द अदर टू फंक्शंस. ओके, तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा. तो यही ऐसा ही कुछ होगा, राइट. तो लिखते हैं, चलो. LHS is equal to sine of pi by 15 plus sine of 4 pi by 15 minus sine of, इसको मैं कैसे लिखूंगा देखो कि 14 pi by 15 है, बट वी वांट समथिंग इन टर्म्स ऑफ 4 pi by 15 और pi by 15. क्यों? क्योंकि कैंसिल करना है ये सब चीज. So we'll write these two functions in terms of either 4 pi by 15 और pi by 15. तो इसको कैसे लिखते हैं? 14 पाई बाय 15 को हम लिखेंगे इसको पाई माइनस पाई बाय 15. ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 15. ओके, तो ये इसके जैसे हो गया, है ना. अभी दूसरा जो है साइन, उसको हम 4 पाई बाय 15 के टर्म्स में लिखेंगे. तो साइन 11 पाई बाय 15 को लिखेंगे पाई माइनस 4 पाई बाय 15. ओके, देखो इसका एलसीएम करोगे तो आपको यही मिलेगा 14 पाई बाय 15, और इसका आप एलसीएम करोगे you will get the same thing 11 pi by 15. okay, so everything is justified. ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है. देखो ये जो पाई माइनस पाई बाय 15 है, यहाँ पे हम लोग a माइनस बी रूल यूज करते हैं. एक्चुअली ये डायरेक्ट एलाइड फंक्शन है, लेकिन अगर आप देखोगे फॉर्मूला शीट में तो इसको हमने याद नहीं किया है ना. ये एलाइड एंगल जो है इसको हमें मेमोराइज नहीं किया. सो व्हाट विल डू इज विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला. कौन सा? साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस साइन जो है वही रहेगा माइनस साइन b कॉस a, या फिर कॉस a साइन b, सेम थिंग. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये दोनों
in both these two terms. So what we have on our LHS is sin pi by 15, ये वही वैसे ही रहेगा, प्लस ये भी वैसे रहेगा sin 4 pi by 15, राइट, माइनस अभी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे ये कंपाउंड एंगल फंक्शन, तो क्या बनेगा sin ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ पाई बाय 15, है ना, माइनस, oh sorry, this is cos, this is cos, then we have sin of pi by 15 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ पाई, ठीक है, और ये आगे वाला जो है साइन का टर्म ये बनेगा sin ऑफ पाई cos ऑफ 4 पाई बाय 15 माइनस sin ऑफ 4 पाई बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय cos पाई, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो अभी आपको ये चीज भी पता होगा, साइन ऑफ एन पाई होता है 0, कॉस ऑफ एन पाई होता है -1 रेज टू n, यहाँ पे कॉस ऑफ 1 पाई है, मतलब कॉस ऑफ पाई है, तो ये होगा -1 रेज टू 1 जो कि है -1, और साइन ऑफ एन पाई तो 0 है, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। सो व्हाट वी गेट इज sin pi by 15 plus sin of 4 pi by 15 माइनस, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, sin pi cos 15 cos pi by 15 जो भी हो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट बिकम 0, माइनस ऑफ sin of pi by 15, है ना, और ये क्या है -1, देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, और अभी आगे वाला टर्म sin ऑफ पाई अगेन 0, और ये वाला cos ऑफ 4 पाई बाय 15 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी हैव 0 अगेन, देन माइनस sin ऑफ 4 पाई बाय 15, है ना, cos पाई होता है -1, ठीक है, सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, तो इसको लिखेंगे sin ऑफ पाई बाय 15 प्लस sin ऑफ 4 पाई बाय 15 माइनस ऑफ, अंदर देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा पॉजिटिव, तो सिंपली हम लिखेंगे sin ऑफ पाई बाय 15, राइट, यहाँ पे सेकंड टर्म है, पहले माइनस साइन जो बाहर है ये वाली लिख लेते हैं, फिर अंदर क्या होगा ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज sin ऑफ 4 पाई बाय 15। अभी देखो यहाँ पे sin ऑफ 4 पाई बाय 15 है, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे sin ऑफ पाई बाय 15 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, बचेगा 0, जो कि है अपना RHS, सो वी राइट hence proved, okay। Next we'll go to your question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था होमवर्क में, अच्छा ये असाइनमेंट है 13 जो कि दी थी 14th ऑफ अगस्त को, ओके, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, तो इसमें था प्रूफ दैट, पहला बिट दिया था, एक्चुअली 2 बिट थे, दोनों सॉल्व करेंगे, पहला बिट पहले देखते हैं। सो पहला बिट था sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं 1 प्रूफ करना था, सॉरी, इक्वल्स टू 1 ये प्रूफ करना था, ओके। तो कैसे करेंगे,
पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। देखो आपको देख के ही आपको पता लगना चाहिए कि क्या करना है। अभी यहाँ पे देखो 1 दिया उन्होंने, 1 प्रूफ करना है। सेक थीटा है, tan थीटा है, साइन और सेक है। सेक मतलब सम ऑफ 1 बाय कॉस। तो हमें दो ही चीज यूज करने, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। वन इज हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो एक तो ये यूज करना पड़ेगा जिससे आएगा हमारा राइट हैंड साइड, या तो ये वाला यूज करना है, क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे भी 1 आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये करना इजी होगा, अपना सोल्यूशन यू नो शॉर्ट में ही बन जाएगा। मतलब प्रूफ, आई एम सॉरी सोल्यूशन नहीं, प्रूफ शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रूफ LHS से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम RHS। सो पहले लिख लेते हैं LHS इज sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अभी sec थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट वी हैव इज sec थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा, अरे थीटा नहीं लिखा, साइन थीटा sec थीटा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे है sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, sec थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा, राइट। और यहाँ पे है sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा plus tan theta. Now what is sin theta upon cos theta? It is nothing but tan theta. तो क्या मिलता है हमें, sec theta minus tan theta multiplied by sec theta plus tan theta, है ना। So now I think आपको आइडिया आ गया होगा कि अभी हम क्या यूज करने वाले हैं। You know a plus b multiplied by a minus b is what? A square minus b square, right? तो इसका क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे देखो ये a है ये b है, sec is a tan is b, so what we get is sec square theta minus tan square theta, और ये क्या होता है, it is equal to 1. Okay, so I'll write it is equal to 1, which is our RHS. Hence we have successfully proved. Hence proved. Next question है the second bit, वो है कि prove that tan cube of theta minus 1 divided by tan theta minus 1 equals to sec square theta plus tan theta। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। So we'll start the proof from LHS। ठीक है, या फिर हम RHS से भी शुरू कर सकते हैं, but it will be not, it is always easier to take the complex thing to simpler thing than to take the simpler thing towards the complex thing, है ना। So लेकिन हम RHS को सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो RHS को ये sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस tan थीटा ये आगे। तो ऐसा कुछ हमें RHS में, सॉरी LHS में अगर मिल गया, then we can know that we are close to our RHS, right? So let us start from LHS.
tan cube theta minus 1 divided by tan theta minus 1. अच्छा ठीक है, अभी यार न्यूमरेटर देखो, दिस इज समथिंग लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना, 1 का क्यूब 1 ही होता है क्योंकि, राइट. सो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो अभी हमने फॉर्मूला किसका देखा था पहले भी, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखा था पहले भी, है ना, इट इज नथिंग बट a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, sorry this should be minus here, माइनस b क्यूब. ठीक है, अभी आपने ऐसा भी फॉर्मूला देखा होगा डायरेक्टली, देखो a माइनस सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब equals to something like a minus b whole bracket a square plus ab plus b square, है ना. और ऐसे भी फॉर्मूला देखा होगा इसका, which is a minus b whole cube multiplied by, sorry not multiplied by, यहाँ पे आता है प्लस 3 times a b into a minus b, है ना. ये ऐसे ये दोनों फॉर्मूलाज देखिए, लेकिन both these formulas if you see these are derived from this equation only. ठीक है, इससे यही मेन है और इससे बाकी के दो होते. So there is no need to memorize the other two, you just memorize this one और आपको बाकी दोनों मिल जाएंगे. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. ठीक है, let's work it out here only. देखो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो ये है a क्यूब, ये है b क्यूब. ओके, तो इन दोनों को एक तरफ रख के, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब को एक तरफ रख के ये दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो हमें क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर प्लस a माइनस b होल क्यूब is equal to a क्यूब माइनस b क्यूब. Am I right? तो थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं दोनों की पोजीशन. a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to लेफ्ट हैंड साइड भी रीअरेंज कर लेते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड, a माइनस b होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें से अभी व्हाट विल डू इज, इसमें से हम लोग 3ab कॉमन ले लेते हैं. सो व्हाट वी हैव इज a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab, राइट, कॉमन ले लिया. व्हाट वी हैव इज a माइनस b इन द ब्रैकेट. सो और a क्यूब माइनस b क्यूब, देखो ये वाला फॉर्मूला मिल गया, है ना. सो जस्ट रिमेंबर दिस फर्स्ट थिंग एंड यू कैन गेट ऑल द फॉर्मूलाज यू नीड. और ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, इफ यू सी, ये जो फर्स्ट और सेकंड है इट्स जस्ट सेम. आप इसको ब्रैकेट्स ओपन करोगे यू विल गेट द सेम थिंग. ओके, मोर और लेस दे आर द सेम. सो इवन इफ यू यूज दिस वन और दिस वन डजंट मैटर. ठीक है, दोनों यूज करके हम लोग ये सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ, इफ यू यूज दिस वन तो इसको हम फर्स्ट मेथड कर लेते हैं, इसको सेकंड मेथड कर लेते हैं. ठीक है, तो पहले चलते हैं फर्स्ट मेथड से. ठीक है, सो LHS में हमने अगर वो यूज कर लिया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस 1 है और न्यूमरेटर में इसका देखो क्या बन जाएगा, ये है a, ये है b, है ना. tan थीटा इज a एंड 1 इज b. तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बनेगा इफ वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस वन. ठीक है, we get tan theta minus 1. I'll keep it in here, visible range. ठीक है, first formula. And then we have
tan square theta plus tan theta into 1 that is nothing but tan theta plus 1 का स्क्वायर that is 1। ठीक है, ये मिल गया। होल डिवाइडेड बाय क्या है, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से तो दिख रहा है, देखो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो जो पार्ट बचता है ना वो हम यहाँ पे लेके आए थे, देखो है ना, तो बस हमें रिवर्स जाना है वहां से। तो क्या बचेगा, रादर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ वो वाला टर्म, ये जो ब्रैकेट है ये लेट इट एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और ये है tan theta which is nothing but our RHS and hence proved। ठीक है, अभी सेकंड मेथड से देखते हैं। तो LHS में होगा, देखो tan थीटा माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स tan थीटा इंटू 1, तो हो गया tan थीटा वापस, और अंदर है a माइनस बी। देखो ना, tan थीटा माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स tan थीटा यहाँ पे, and this is tan theta minus 1 again, so tan theta minus 1 whole divided by tan theta minus 1। ठीक है, अभी न्यूमरेटर से हम लोग tan theta minus 1 कॉमन ले लेते हैं, tan theta minus 1 ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, tan theta minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 tan theta, राइट, और डिनोमिनेटर में क्या है tan theta minus 1 जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। बहुत ही नीचे चला गया। ओके, सो व्हाट वी हैव इज tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 tan थीटा, इसको हम कर लेंगे ओपन a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। व्हाट वी हैव इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स tan थीटा इंटू 1 दैट इज नथिंग बट tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 3 टाइम्स tan थीटा, जो यहाँ बचा हुआ है वो भी लिख दे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो दिस इज माइनस 2 tan थीटा, दिस इज प्लस 3 tan थीटा, सो व्हाट रिमेन्स इज जस्ट tan थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, क्या लिख दिया, टैम हो गया ये, tan थीटा प्लस 1 ये बचा, रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं एज sec स्क्वायर थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, है ना, यह है अपना RHS and hence proved। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला से हमने प्रूव किया। आई होप यू गॉट इट कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑलमोस्ट होमवर्क क्वेश्चंस, और बाकी के क्वेश्चंस आई थिंक बहुत इजी थे, सबको आए हैं ना। लेट मी जस्ट टेक अ लुक। क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था फॉर्मूलाज बनाना था, दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत बार उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, बट स्टिल इफ यू हैव डिफिकल्टी जस्ट मैसेज मी कि सर स्टिल वो जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं कोसेक ऑफ 780 और कॉट ऑफ माइनस 1110 नहीं आ रहा है तो प्लीज मैसेज मी। और फोर्थ क्वेश्चन भी पूरा हमने सॉल्व किया। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज हम कुछ होमवर्क, नॉट होमवर्क सॉरी, डबल एंगल मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन खोलने दो। ओके, ये तो नया हेडिंग लिख लेते हैं, कुछ स्पेस बनाते हैं। ये ओके,
सो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल एंगल। ठीक है, अभी हमारे कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस तो हमने काफी सॉल्व कर लिए, एलाइड एंगल के क्वेश्चंस भी हमने बहुत सॉल्व किए हैं। यू कैन ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की। इफ यू फेस एनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जस्ट मैसेज मी। और अभी हम शुरू करेंगे विद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल एंगल्स। ठीक है, तो डबल एंगल फॉर्मूलाज कुछ ये थे, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा। ठीक है, सो लिखेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी, डोंट वरी। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, आई जस्ट पुट अप दैट पेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन था कि प्रूव दैट वन प्लस tan theta by 2 comma 1 plus tan theta multiplied by tan theta by 2 is equal to, हमें प्रूव करना है sec theta। ठीक है, तो डायरेक्टली कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ, या फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि स्क्वायर नहीं है। सो इससे प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा, हो भी सकता है, लेकिन आई प्रेफर द फंडामेंटल, यू नो द बेसिक फंडा कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो वैसे ही ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। LHS 1 प्लस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, साइन थीटा को, यू नो विल यूज दिस डबल एंगल फॉर्मूला कि साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके ध्यान से देखना, साइन ऑफ थीटा रहा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2। देखो काफी सिंपल सी चीज है, यहाँ 2 थीटा था इसलिए थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा था इसलिए दोनों थीटा बाय 2 हो गए। ठीक है, यही चीज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, so what we get is 1 plus 2 times sin theta by 2 cos of theta by 2 into sin of theta by 2, और डिनोमिनेटर में है वो 1 सेपरेट है, पूरे इसको वो जो पूरा है दैट इज नॉट इन, यू नो उसको यहाँ तक हम लाइन नहीं खींच सकते कि 1 इज अ सेपरेट एंटिटी। डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, तो लिख लेते हैं cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल कर लेंगे अभी हम cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये दोनों, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 टाइम्स ये है साइन, ये दोनों हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय cos थीटा, राइट। तो अभी ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो अभी आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं, यू नो इफ आई पुट दिस
2 sin square theta on the left hand side and take this cos of 2 theta on right hand side, what we get is 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta, right? तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। मैं लिखता हूँ एक बार फॉर योर कन्वीनियंस। हम यूज करने वाले cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और अगर थीटा थीटा बाय 2 है तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अगर यहाँ है तो उसका 2 टाइम्स यहाँ पे होता है, तो मतलब व्हाट वी गेट इज 1 माइनस cos थीटा, राइट। तो ये हम यूज करेंगे। So what we have is 1 plus 2 times नहीं होगा, sorry, 1 minus cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। तो अभी एलसीएम ले लेंगे, व्हाट वी गेट इज cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो ये cos थीटा प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय cos थीटा विच इज नथिंग बट sec theta which is our RHS. So we'll write hence proved. Okay. अब हम करते हैं और एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट tan of 20 degrees है multiplied by tan of 40 multiplied by tan of 60 degree multiplied by tan of 80 इक्वल टू हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, LHS से सॉल्व करेंगे। अभी tan of 60 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता है √3 होती है, तो वो डायरेक्टली लिख देंगे √3 टाइम्स, बाकी का चीज लिखेंगे tan of 20 मल्टीप्लाइड बाय tan of 40 मल्टीप्लाइड बाय tan of 80, ठीक है। तो अभी ये कोई स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, देखो 40 और 80, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। एक तो स्टैंडर्ड एंगल लिख सकते हैं, 20 भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। एक तो सारे को स्टैंडर्ड एंगल्स में लिखना होगा, you know, combination of standard angles like 30 plus 60, 45 plus 60, something like that। और या फिर हम लोग कोई एक एंगल छोड़ सकते हैं और दूसरे एंगल्स को we can write in combination of a standard angle and वो छोड़ा हुआ एंगल। मतलब क्या, मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो हम लोग एक tan को वैसे रख सकते हैं, मतलब अगर हमने tan 20 को वैसे ही रखा तो बाकी tans को लिख सकते हैं सम एंगल A प्लस 20 और दूसरे को लिख सकते हैं कुछ A माइनस 20, ठीक है। इससे भी चीजें सॉल्व हो सकती है, ओके। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग, ओके। तो हम लिखेंगे √3 टाइम्स tan 20, tan 40 को कैसे लिखेंगे, tan ऑफ 60 माइनस 20, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड एंगल है 60, और 80 को लिखेंगे tan ऑफ 60 प्लस 20, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करना हमको पड़ेगा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो लिख लेते कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, tan ऑफ
ए प्लस बी का भी लिखना पड़ेगा, tan ऑफ ए माइनस बी का भी लिखना पड़ेगा। tan ऑफ ए प्लस बी होता है tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ ए tan ऑफ बी, और दूसरा होता है tan ऑफ ए माइनस बी, है ना। ये क्या होता है, tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए tan बी, राइट। तो ये अभी अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, √3 मल्टीप्लाइड बाय tan 20। अभी यहाँ से शुरू करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना, tan ऑफ 60 माइनस tan ऑफ 20 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 tan 20, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं tan ऑफ 60 प्लस tan ऑफ 20 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 60 tan 20। tan 60 हमें पता है क्या होता है, √3, ठीक है। तो वैल्यू डाल लेते हैं, √3 टाइम्स tan 20, यहाँ पे √3 माइनस tan 20 होल डिवाइड बाय 1 प्लस √3 टाइम्स tan 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 टाइम्स √3 प्लस tan 20 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 ऑफ tan 20। अभी ऐसा लग रहा है कि हम फंस गए हैं, लेकिन विल श्योरली गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है। तो ये क्या है, √3 टाइम्स tan 20। तो अभी आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में क्या बन गया है, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ठीक है, ठीक है। और न्यूमरेटर में भी a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो वो हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और क्या मिलेगा हमें, √3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, tan स्क्वायर 20। और डिनोमिनेटर में भी वही 1 का स्क्वायर माइनस √3 tan 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 3 टाइम्स tan 20 मल्टीप्लाइड बाय ये बन जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर 20, सॉरी tan स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हमें कहाँ तक जाना है। हमें जाना है 3 तक, मतलब एक होल नंबर चाहिए। अभी ये क्वेश्चन में देखो, हाउ टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ नंबर 3। तो यहाँ पे वन थिंग कम्स इनटू प्ले इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना है फॉर tan 3 थीटा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है tan 3 थीटा, लेकिन ये पूरा चीज जो है ना, मतलब अभी √3 टाइम्स ये अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स tan 20 माइनस tan क्यूब ऑफ 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ 20, ठीक है। तो ये ही बन जाता है √3 टाइम्स tan ऑफ 3 थीटा, है ना, tan ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय थीटा जो कि है 20। तो ये बन जाता है √3 टाइम्स
tan ऑफ 60 और tan 60 होता है √3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 विच इज आर RHS। ठीक है, तो ये मैंने क्यों अभी लिया, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अहेड। ओके, सो डबल एंगल फॉर्मूलाज जो है ना, दिस इज रियली इनकम्प्लीट विदाउट ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, सो यू मस्ट नो बोथ ऑफ देम इफ यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अभी आगे हम और एक ऐसा क्वेश्चन, यू नो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन wherein we'll use allied angle formula also and these double or triple angle formulas also। तो एक क्वेश्चन वैसा सॉल्व करेंगे at the end। this is just to give you a trailer कि आगे हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, so no need to take, you know, to be stressed out, just आप ध्यान में रखो कि ये भी हमें सीखना है। ठीक है, so moving ahead we'll solve a question of double angle, simple question। ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फॉर ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाना था, फिर a² - b² बी यूज्ड एंड देन सिंपली ट्रिपल एंगल फॉर्मूला का वैल्यू दे देता है। ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट जस्ट अ प्रोमो। ठीक है, कि अभी हम क्या आगे करने वाले हैं। जस्ट लाइक डबल एंगल वी विल हैव ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज आल्सो, इसमें sin 3 थीटा का होगा, cos 3 थीटा का होगा और tan 3 थीटा का होगा। ठीक है, तो अभी डबल एंगल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज प्रूफ दैट टू कोसेक 2x प्लस कोसेक x is equal to sec x multiplied by cot of x by 2। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, गिव इट अ ट्राई, or else you can resume and I'll solve proof। तो LHS से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम अभी, सब चीजों को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, क्योंकि अभी देखो जहां पे भी आपको x/2 ऐसे कुछ टर्म दिखेंगे ना, अब मार्क कर लो कि वहां पे हमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। और क्या हमें कॉट सेक और कोसेक के डबल एंगल फॉर्मूलाज पता है? नहीं, हमें किसके पता है? साइन कॉस और टैन के डबल एंगल फॉर्मूलाज पता है। सो लेट्स यूज द बेसिक फंडा, we'll convert it into sin and cos। तो कोसेक क्या होता है? 1 डिवाइड बाय sin x होता है। सो व्हाट वी हैव हियर इज 2 डिवाइड बाय sin ऑफ 2x प्लस ये होगा 1 डिवाइड बाय sin x। हम LHS की बात कर रहे हैं अभी तक से। ओके, तो sin 2x को कैसे लिखेंगे? we'll apply this formula, sin 2 theta is nothing but 2 sin theta cos theta। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 डिवाइड बाय 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस 1 डिवाइड बाय sin x। राइट, अभी क्या करेंगे? we'll multiply, you know, this part, या फिर सिंपल भाषा में LCM लेना है। ठीक है, ये दो कैंसिल हो जाएगा। what we have is 1 डिवाइड बाय sin x cos x प्लस 1 डिवाइड बाय sin x। ओके, LCM लेना है हमें, मतलब क्या, ये जो टर्म है इसमें we have to multiply and divide by cos x। so what we have then is 1 plus cos x divided by sin x cos x। ठीक है, तो 1 plus cos x को हम कैसे लिख सकते हैं? see again we'll use double angle formula, थोड़ा मैनिपुलेटेड, और यहाँ पे भी डबल एंगल फॉर्मूला करेंगे लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेटेड। क्यों? क्योंकि देखो हमें कहाँ तक जाना है, हमें ऐसे कुछ चाहिए, ये है 1 डिवाइड बाय cos x, लेकिन ये क्या है यहाँ पे? cos ऑफ x/2 है और sin ऑफ x/2 है ना, ऐसे कुछ चाहिए हमें।
तो हमें x/2 अगर चाहिए और हमारे पास x है तो we have to use double angle formula. So you know this formula, cos of 2 theta is equal to 1, or I should say 2 times, एक बार देख ही लेते हैं, ये वाला 2 of cos square theta minus 1, ठीक है, 2 of cos square theta minus 1. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, या फिर ये cos 2 theta है तो 2 theta को अगर हम x लिखेंगे 1 plus cos x, तो ये बन जाएगा 2 cos square x by 2, राइट. थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. और दूसरा कौन सा हम यूज करेंगे, sin 2 theta. So sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, राइट. तो अगर 2 theta x है तो क्या मिलेगा, 2 sin of x by 2 multiplied by cos of x by 2, ठीक है. तो ये वाला हम यूज करने वाले हैं और ये वाला यूज करने वाले हैं. कहा, देखो यहाँ पे 1 of cos x है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये जाएगा, और sin x cos x है, ओके, sin x cos x है, तो इसका बनेगा, ये नहीं बनेगा, I'm सॉरी, ये कुछ और हो गया. यहाँ पे देखो थीटा शुड बी इक्वल टू x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2x बनेगा, और ये है 2 साइन x cos x, right. So what we have is sin x cos x is equal to sin 2x by 2. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे इक्वेशन फंस जाएगा, you know where we have to go, let's take a look. हमें जाना है, हमें 1 by cos x एक सेपरेट चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, विल आइसोलेट दिस cos x, ठीक है, इसको हम बाहर लेके आइसोलेट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं 1 plus cos x डिवाइड बाय sin x टू गेट दिस. सो व्हाट विल डू, विल इस sin x को ऐसे लिखेंगे, देखो जस्ट इरेज ऑल दिस ऑफ, ठीक है, ये यूज करेंगे, और sin x हमें चाहिए ना, वही स्टार्टिंग में हमने जो किया था, 2 थीटा को x लिखेंगे, व्हाट वी गेट इज 2 साइन ऑफ x by 2 multiplied by cos of x by 2, जो स्टार्टिंग में लिया था that was right, ठीक है. तो यही दोनों यूज करने हैं हमें, ठीक है. So our LHS becomes 2 cos square x by 2 divided by, ये sin x होगा 2 sin of x by 2 multiplied by cos of x by 2, और ये यहाँ पे हमने 1 by cos x जो आइसोलेट किया था वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बाहर, क्योंकि हमें क्यों ऐसे लिखा है, देखो हमें sec x चाहिए, इसके लिए 1 by cos x चाहिए, तो पहले से बाहर निकाल लेते हैं, तो sec x का काम हो जाएगा, ठीक है. ओके, तो अभी इसका क्या कर सकते हैं, देखो हम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर चला जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, मिल गया हमें, देखो व्हाट वी हैव इज 1 डिवाइड बाय cos x, ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय cos of x by 2 डिवाइड बाय sin of x by 2, ओके. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, sec of x मल्टीप्लाइड बाय cot of, I'm sorry cos लिख दिया मैंने, क्या बनेगा, sec of x multiplied by cot of x divided by 2, which is our RHS, okay, and thus I'll write hence proved.
Okay, so I think we have solved quite a number of questions. इसमें हमने कुछ 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नहीं सॉरी 1 2 3 क्वेश्चंस हमने डबल एंगल फॉर्मूला के सॉल्व किए। उसमें एक कुछ हमने प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा फॉर ट्रिपल एंगल, और फिर हमने किए कुछ होमवर्क भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। 2 प्रूफ्स थे, तीनों प्रूफ्स ही थे, एक डबल एंगल का था और बाकी के 2 आइडेंटिटीज के लिए हमने यूज की। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर was great fun for you, and कुछ आपको होमवर्क दूंगा मैं, it will be posted on your classroom. Okay, so solve it. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एंड कुछ क्वेश्चन अगर लेने हो नेक्स्ट क्लासेस में सो प्लीज मैसेज। ये क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे दैट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इसलिए मैंने लिए होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।